सुप्रभात। सुधा सक्सेना का प्रातः काल का आप सभी को सादर सप्रेम राम राम। हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमें भक्तिमय होना चाहिए, हर समय हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। उस ईश्वर का ध्यान हम अपने रोज़ के नियमित कार्यों में कैसे करें और उस ध्यान का, उस भक्तिमय होने का क्या मतलब है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। इस अंक को आप 2 या 3 बार भी सुन करके और समझिएगा। हमारी प्रत्येक कृति भक्तिमय हो। सुबह शाम जब सुंदर सूर्य प्रभा अपना रंग छिटकाती है, तब चित्त को स्थिर करके घंटा आध घंटा संसार को भूल जाना और अनंत का चिंतन करना उत्तम है। इस सदाचार को नहीं छोड़ना चाहिए। सुबह से शाम तक होने वाली तमाम क्रियाएं भगवान की पूजा के लिए होनी चाहिए। नहाते खाते सफाई करते प्रभु का स्मरण रहना चाहिए। झाड़ू लगाते समय यह भावना होनी चाहिए कि मैं अपने प्रभु का आंगन साफ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हमारे समस्त कर्म पूजा कर्म हो जाने चाहिए। यदि यह दृष्टि आ जाए तो फिर देखिएगा कि आपके व्यवहार में कितना अंतर पड़ता है। अब इस बात को समझिएगा कि नियमित काम कैसे हम उसे भक्तिमय कर सकते हैं। देखिए, हम जितनी सावधानी से पूजा के लिए फूल तोड़ते हैं, उतनी ही सावधानी से उन फूलों को डलिये में रखते हैं, और जब माला गूंथते हैं तो उतनी ही सावधानी से एक एक फूल में सुई डाल करके हम उसकी माला बनाते हैं। यही सावधानी हमारे जीवन के प्रतिदिन कर्मों में आनी चाहिए। और ये जो काम है, जैसे सावधानी पूर्वक फूल चुनना, उसको डलिये में रखना, गूंथना, ये आपके व्यवहार में आ जाता है और इसका परिणाम ये होता है कि आप रोज़ के अपने कार्यों में भी उतनी ही सावधानी बरतने लगते हैं। सभी कर्म प्रभु पूजा ही हो जाएं तो सारा जीवन हरिमय हो जाएगा। गीता पुरुषोत्तम योग बताकर कर्ममय जीवन को पूर्णता पर पहुंचाती है। वह सेव्य पुरुषोत्तम है, माने कि ईश्वर जो है उसकी हमें सेवा करनी चाहिए और मैं उसका सेवक हूँ। यह और सेवा का साधन क्या है? यह सारी सृष्टि है, क्योंकि सृष्टि हमारा आकाश है, हमारा वातावरण है, जहाँ पर कि हम कर्म करते हैं। और किसके लिए करते हैं? ईश्वर के लिए करते हैं। एक बात और समझिएगा, हमारे यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों ही परमात्मा के अंश और पूर्ण कर्म बताए गए हैं। अब उसको किस प्रकार से हम अपने कर्म में करते हैं? कर्म में भक्ति का मिश्रण सही है, परंतु उसमें ज्ञान चाहिए। ये तीनों चीज़ें भिन्न भिन्न नहीं हैं। कर्म का अर्थ ही है भक्ति। भक्ति कोई अलग से ला करके कर्म में नहीं मिलानी पड़ती है। यही बात ज्ञान की है। त्रुटि रहित निर्मल सेवा भाव रखने से और उसमें ही परमात्मा का अंश होता है। सारी सृष्टि चैतन्यमय है। इस बात को ऐसा समझिए, पूजा करने का अर्थ यह नहीं है कि गुलाल गंध अक्षत और फूल ही चढ़ाएं। बर्तनों को आईने की तरह साफ सुथरा रखना बर्तनों की पूजा है। दीपक को स्वच्छ करना दीपक की पूजा है। हंसिए को तेज करके घास काटने के लिए तैयार रखना औजारों की पूजा है। दरवाजे का कब्जा जंग ना खाए तो उसमें तेल लगाकर उसको संतुष्ट कर देना, ये उसकी पूजा है। और जीवन में सर्वत्र इस दृष्टि से काम लेना, यही ईश्वर की सेवा है। सेवा द्रव्य को उत्कृष्ट और निर्मल रखना चाहिए। जब यह दृष्टि आ गई तो समझ लीजिए कि हमारे कर्म में ज्ञान भी आ गया।
ईश्वर की सेवा का तात्पर्य यही है कि हम अपने जीवन को सावधानी पूर्वक बिताएं, हर काम, हर वस्तु की पूजा करें। पूजा का तात्पर्य ध्यान ही है कि हम उसके प्रति सतर्क रहें, उसको सुरक्षित करें। पहले कर्म में भक्ति का पुट दिया और फिर ज्ञान का योग कर दिया तो जीवन एक दिव्य रसायन बन जाता है और इस प्रकार से वह अद्वैत ईश्वर के रूप में परिणत हो जाता है। जीव, शिव, सृष्टि सब एक रूप हैं और एक रूप इस प्रकार से हो जाते हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञान में कोई भी विरोध नहीं रहता। यदि हम इस दृष्टि से सोचें तो आप देखेंगे कि कोई विरोध नहीं रहता है। जब हम इस तरह से दीप साफ कर रहे हैं तो उसकी पूजा करिए, जब बर्तन साफ कर रहे हैं उसकी करिए। इस प्रकार से जब हम सब कुछ साफ सुथरा करते हैं तो हम अपने को और अधिक चैतन्य बनाते हैं और एक विशाल जीवन प्रवाह अपना बना लेते हैं। यह एक प्रकार का परिपूर्ण पुरुषोत्तम योग है। एक ही पुरुषोत्तम के सारे ही ये स्वरूप हैं और स्वामी सेवक और सेवा द्रव्य एक रूप है। और इसीलिए कहते हैं कि जीवन को प्रभु के नाम कर दें। प्रभु के नाम करने का तात्पर्य केवल नाम लेने से नहीं है, बल्कि अपने को सावधानी पूर्वक जीवन जीने से है। यदि हम गौर करें तो इस लॉकडाउन के पीरियड में, कोरोना काल में, हमने अपने जीवन को संभाला है। हमें जितनी भी बीमारियां जैसी भी है, हमने चाहा कि हम डॉक्टर के पास ना जाएं और घर में रह कर के हमने अपने अनुकूल, अपने स्वास्थ्य के अनुकूल हमने भोजन किया, शयन किया और रहे, जिससे कि हमें फ़ायदा हुआ। आज मैंने ये विषय इसीलिए लिया कि इस 8-9 महीने के पीरियड में वर्ष ख़त्म होने को है और हम लोग घर के अंदर हैं, लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा, हमारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा जो कि गलत रास्तों पर जा रहे थे, जिनका स्वास्थ्य, जिनका रहन सहन। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे नियमित कार्य, रोज के कार्य, दैनिक कार्य ही प्रभु के नाम करने से ही हमारा जीवन सफल होता है। आज इतना ही, धन्यवाद।